बाबा जागेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ, जिसमें महाशिवरात्रि पर्व पर होने वाले आयोजकों पर विस्तार से चर्चा करते हुए महामंत्री प्राण श्रीवास्तव ने बताया कि बाबा का श्रृंगार एवं पगड़ी का कार्यक्रम होगा। उसके बाद घोड़चढ़ी होगी और रंगारंग होली भी बाबा के साथ खेली जाएगी, जो कि बहुत ही विस्तृत रूप से न होकर संक्षिप्त रूप से होगी। महिलाएं अपनी सखी सहेलियों के साथ बन्ना बन्नी के गीत गाएंगे और नृत्य का कार्यक्रम होगा। कमेटी की ओर से भोजन और प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। शाम 6 बजे मेहंदी और हल्दी का कार्यक्रम होगा। 7 बजे महिला मंडल के द्वारा छोटे बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग भी रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। इसके बाद महिलाओं को पुरस्कृत करने के साथ ही संस्था द्वारा एक सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। साथ ही बताया गया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एसडीएम ऋतु प्रिया होगी। विधायिका नीलिमा कटियार भी कार्यक्रम में शामिल होंगी। शयन आरती के बाद प्रातः 3 बजे मंदिर दर्शन हेतु खोल दिया जाएगा, जो कि रात 11 बजे तक मंदिर भक्तों के लिए खुला रहेगा। यह भी बताया गया कि मंदिर में पूर्ण रूप से सुरक्षा व्यवस्था रहेगी। मंदिर परिसर सीसीटीवी कैमरे से लैस है और क्षेत्रीय पुलिस भी मंदिर को अपनी सुरक्षा के घेरे में रखकर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था रखेगी। रुद्राभिषेक कार्यक्रम भी होगा। श्वेता श्रीवास्तव, सोनी गुप्ता जी, सीमा गुप्ता जी, शिवम पांडे उप मंत्री, हमारे कोषाध्यक्ष जी पीछे बैठे हैं, नीरज गुप्ता जी, दंगल संयोजक, सीमा गुप्ता 2 हैं, सोनी गुप्ता वो सीमा गुप्ता, ये मेहंदी का कार्यक्रम की ये संचालक हैं और पूरा प्रोग्राम इन्हीं के द्वारा संचालित किया जाएगा। इस मंदिर में ये परंपरा लगभग 10 वर्ष पुरानी शुरुआत हुई, जब हमारी वाटिका बनी कि बाबा को हल्दी चढ़े और माता को मेहंदी होके उनका श्रृंगार हो। बाबा का श्रृंगार और पगड़ी का कार्यक्रम होगा, उसके बाद घुड़चढ़ी का कार्यक्रम, और उसके बाद हमारे कोषाध्यक्ष जी की इच्छा है कि बहुत रंगारंग होली भी खेली जाए। तो होली का भी प्रोग्राम बहुत ज़्यादा विस्तृत नहीं होगा, संक्षिप्त रूप से होगा, क्योंकि होली में भी समय है। उसके बाद यहाँ महिलाएँ बन्ना बन्नी के गीत गाएंगी, बाबा के गीत गाएंगी, माता के गीत गाएंगी और नृत्य का प्रोग्राम पेश करेगी। यहाँ पर उनके लिए कमेटी की तरफ से भोजन प्रसाद की व्यवस्था करी गई है। 6 बजे तक इनका मेहंदी और हल्दी का प्रोग्राम होगा। 7 बजे के बाद 6:30 बजे के बाद एक दूसरी महिला मंडल आएगी, वो जनरलगंज से आएगी, वो उसमें छोटे बच्चे से लेकर और बड़े तक होंगे। कमेटी उस प्रोग्राम को संपादित कराएगी। संपादित कराने के बाद उनको कमेटी एक सर्टिफिकेट देगी और अपनी तरफ से पारितोषिक भी देगी। जो इस महिलाएं इस प्रोग्राम को पूरी तरीके से संपादित कर रही हैं, पूर्ण कर रही हैं, उसमें अपना पूरा दिमाग का इस्तेमाल संचालन कर रही हैं, उनके लिए भी कमेटी पारितोषिक देगी। उसमें से 5 महिलाओं को एक विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। और हमारे बीच में हमारी बेसिक शिक्षा अधिकारी की पत्नी इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि होंगी। एसडीएम ऋतु प्रिया जी भी यहाँ पर आएंगी। हमारी माननीय श्रीमती नीलिमा कटियार विधायिका जी भी यहाँ आएंगी और कार्यक्रम में प्रमुख रूप से भाग लेंगी। उसके बाद रात में शयन आरती होगी, मंदिर धुल जाएगा। प्रातः 3 बजे मंदिर बाबा के भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। 3 बजे से 11:30 पर लगातार मंदिर भक्तों के लिए खुला रहेगा। 11:30 पे मंदिर बंद होगा। 11:50 पे मंदिर में बंद होने के बाद बाबा का दोपहर का भोग लगेगा। 11:50 पे मंदिर पुनः खुलेगा भक्तों के लिए रात के ठीक 10 बजे तक। 10 बजे मंदिर के पट दोबारा बंद कर दिए जाएंगे। शयन आरती होगी। 12:10 पर पट दोबारा खोल दिए जाएंगे, जो रात्र का 5 पहर का पूजन होगा, जिसमें लगभग 100 से 200 भक्त पिछले लगभग 50 वर्षों से पूजन करते आ रहे हैं। वो ये पूजन का जो है पूरा रुद्राभिषेक इत्यादि का पूजन करेंगे। अब की खास यहाँ पर एक तो सबसे पहले बनारस से ठंडाई वाले को बुलाया गया, वो बनारसी ठंडाई बटेगी। यहाँ पे बाबा को बनारसी शहनाई भी सुनाई जाएगी। शिवरात्रि वाले दिन सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक शहनाई वादन होगा। जो दिव्यांग, विकलांग या जिन औरतों की, महिलाओं की गोद में बच्चा होगा, उनको कमेटी वीआईपी दर्शन कराएगी। कमेटी ने यहाँ बाबा की रसोई का भी निर्माण बहुत तेज़ी से चल रहा है। हो सकता है सावन तक बाबा की रसोई चालू हो जाए। 101 किलो चांदी का द्वार बन रहा है, जो आप लोगों के सामने है, आप देख सकते हैं। बाबा की रसोई का आधा निर्माण हो चुका है, पूरा निर्माण होना बाकी है।
उसके बाद हम ऐसी व्यवस्थाएं करने जा रहे हैं मंदिर में, जैसे एक सबसे प्रमुख चीज़ जो इस बार करी गई है, समाचार पत्र के माध्यम से और सबके माध्यम से जनता तक, जो पदाधिकारी हैं उन तक, कि सबके लिए एक समान व्यवस्था रहेगी। कोई भी बैठकर पूजन नहीं करेगा। जो आएगा, अगर उसको पूजन करना भी है तो कोई स्टूल इत्यादि नहीं होंगे, सारे हटा दिए जाएंगे और सारे लोग एक ही व्यवस्था से पूजन करेंगे, चाहे वो कमेटी का पदाधिकारी हो, चाहे वो कोई वीआईपी हो और चाहे वो जनरल हो, जिससे किसी के मन में ना आए कि हम ये नहीं कर पाए, ये ऐसा कर रहे हैं। तो उस भावना को हटाते हुए हमने ये विशेष कार्यक्रम तय किया है। धन्यवाद। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभी हमारे बीच में डीसीपी एसीपी सर आए थे, उन्होंने पूर्ण आश्वासन दिया कि 24 घंटे मंदिर थाने की उसमें निगरानी में रहेगा। रात में भी हमारे लिए पुलिस की व्यवस्था रहेगी, महिला पुलिस की व्यवस्था रहेगी, सिविल डिफेंस रहेगा। सिविल डिफेंस में लगभग 9 महिलाएं रहेंगी और लगभग 51 से 60 पुरुषों की संख्या होगी, जो ड्यूटी वार बदल कर उस व्यवस्था को देखेंगे। उसके बाद कैमरे हमारे यहाँ 32 जो पूर्ण रूप से संचालित हैं, आप जाकर चेक कर सकते हैं। एक भी कैमरा बंद नहीं है। एक एक भक्त, एक एक चीज़ निगाह में रहेगी और कमेटी के यहाँ कार्यकर्ता उसको एक यहाँ से